हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल। और आज मैं आप लोगों के साथ हुई एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग ट्रेजेडी लेकर, जो कि विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई है। और यह एक बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर, वन ऑफ द फेमस ट्रेजेडीज है ओथेलो। और आप लोगों के सामने मैंने एक कैरेक्टर का एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है। तो इस कहानी को, इस ट्रेजेडी को सुनने से पहले, समझने से पहले आप 1 मिनट तक इस वीडियो को पॉज करके पहले इन कैरेक्टर्स को देखें कि ओथेलो कौन है। तो इनको पहले आप याद करें ताकि आपको कहानी समझ में आए। तो इस पूरी कहानी में, इस ट्रेजेडी में पहले 2 शब्द की ट्रेजेडी है क्या। तो ट्रेजेडी का मतलब है एक शोकपूर्ण घटना, एक ऐसा ड्रामा जिसमें दुख व्याप्त हो, जिसके अंत में जो कहानी का नायक है या नायिका है उसका किसी भी प्रकार से दुख में व्याप्त होकर मर जाना या ख़त्म हो जाना। तो ऐसी कहानी ट्रेजेडी कहलाती है। तो इस कहानी का जो हीरो, जिसे हम कह सकते हैं, वो है ओथेलो, जिसका दूसरा नाम भी है मूर। और जो ओथेलो है वो वेनिसियन स्टेट, तो वेनिस राज्य की सेवा में है। एक योद्धा है, एक शूरवीर है, एक नायक है, एक सेना को चलाने वाला। तो इसको हम हीरो बोल सकते हैं। हीरो ऑफ द प्ले इज़ ओथेलो। और दूसरी तरफ डेस्डेमोना। तो जो डेस्डेमोना है वह ब्रेबेंसियो की पुत्री है। अब ब्रेबेंसियो कौन है, आप हल्के में पढ़ें, इन सारी चीज़ों को जोर देकर नहीं पढ़ना है। सीधा सा है कि ब्रेबेंसियो वेनिस का एक सीनेटर है, एक किंग है, राजा है। और उस राजा की पुत्री का नाम है डेस्डेमोना। और डेस्डेमोना बहुत ही सुंदर, बहुत ही चतुर लड़की है। और उसकी जो पसंद है किसी की वेशभूषा, किसी के रंग के अनुसार ना होकर उसके गुणों के आधार पर है। अर्थात मतलब कि डेस्डेमोना एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में है, या ऐसे व्यक्ति को अपना पति बनाना चाहती है जो गुणों में श्रेष्ठ हो, जो एक योद्धा हो। तो ब्रेबेंसियो की पुत्री का नाम है डेस्डेमोना। और जो ओथेलो है वह ब्रेबेंसियो के अंडर में काम करने वाला एक योद्धा है, शूरवीर है, जिसका इसमें दूसरा नाम भी है मूर। तो ओथेलो प्रेम करता है डेस्डेमोना से, और डेस्डेमोना प्रेम करती है ओथेलो से। ओथेलो एक काले रंग का हबशी व्यक्ति है, नेग्रो है, जो बहुत काला है। तो इन दोनों में प्रेम होता है। और डेस्डेमोना बहुत सुंदर है, ये बहुत काला है, फिर भी इससे प्रेम करती है क्योंकि यह इसके गुणों से प्रेम करती है, इसकी गुणों से प्रेम करती है। आगे अगला कैरेक्टर है रोडेरिगो। तो रोडेरिगो डेस्डेमोना से प्रेम करता है और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन डेस्डेमोना इसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं देती है। दूसरी ओर इयागो, जो हम कह सकते हैं कि इस ट्रेजेडी का, इस नाटक का विलेन है, जिसके ऊपर ही सारी कहानी चलती है। इयागो ओथेलो से नफरत करता है क्योंकि इयागो ओथेलो की सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर था। क्या था, पहले लेफ्टिनेंट था, लेकिन ओथेलो ने इयागो को हटा दिया
और इयागो के स्थान पर केसियो को अपना लेफ्टिनेंट बना दिया। इस बात से इयागो ओथेलो से घृणा करता था। तो परीक्षाओं में एक प्रश्न आ जाता है कि इयागो ओथेलो से क्यों घृणा करता था। तो उसका कारण यही है कि इयागो ओथेलो का लेफ्टिनेंट था, लेकिन ओथेलो ने इयागो को उसके इस पद से हटाकर केसियो को नियुक्त कर दिया, इसलिए इयागो इससे अपना बदला लेना चाहता था। तो आप सीधी सी बात समझ सकते हैं कि रोडेरिगो डेस्डेमोना से प्रेम करता था, लेकिन ओथेलो डेस्डेमोना से प्रेम करने लगा और डेस्डेमोना ओथेलो से प्रेम करने लगी। तो सीधी सी बात है कि रोडेरिगो को ओथेलो से नफरत हो गई, क्योंकि वह अपनी जिस प्रेमिका से प्रेम करता था उसी प्रेमिका से ओथेलो प्रेम करने लगा। और इयागो का हमने बता दिया है कि इसको इसके पद से हटाकर केसियो को लगा दिया, इसलिए ये भी उससे घृणा करने लगा। तो ओथेलो से दो घृणा करने वाले व्यक्ति हो गए, रोडेरिगो और इयागो। सीधी सी बात है, दोनों की क्या हो गई, मित्रता। केसियो के बारे में हमने आपको बता दिया है कि केसियो को इयागो के स्थान पर ओथेलो ने अपना लेफ्टिनेंट बनाया था। इमिलिया इयागो की पत्नी का नाम है। तो एक तो ये पत्नी है और दूसरी तरफ ये डेस्डेमोना की सेविका है। डेस्डेमोना की सेविका है, डेस्डेमोना की देखभाल करने वाली है। और केसियो एक लड़की से प्रेम करता है, बियानका। बियानका केसियो की एक बिलव्ड है, प्रेमिका है। तो ये इसके मेन कैरेक्टर थे। तो आप पहले इन सभी कैरेक्टर्स को अच्छी तरह ध्यान रखें। ओथेलो सबसे पहले ब्रेबेंसियो जो सीनेटर है, जो राजा है, उसकी पुत्री का नाम डेस्डेमोना। और डेस्डेमोना से दो लोग प्रेम करते हैं, एक ओथेलो और दूसरा रोडेरिगो। लेकिन डेस्डेमोना केवल ओथेलो से प्रेम करती है, रोडेरिगो से नहीं। रोडेरिगो और इयागो मित्र हैं। क्यों हैं हमने बता दिया है। और केसियो ओथेलो का लेफ्टिनेंट है, जो ओथेलो ने उसको बनाया है। तो हमने पहले पार्ट में आपको केवल ये जानकारी दी है कैरेक्टर्स की। इसके अलावा इसमें और क्या आ सकता है, तो इसमें आपको दो स्थान और याद रखने हैं। पहला है साइप्रस। तो साइप्रस वेनिस का ही एक क्षेत्र है जिस पर इन लोगों का ही अधिकार है, और जहाँ पर आक्रमण करती है कहानी में टर्की। तो टर्की की सेनाएं आक्रमण करती हैं साइप्रस पर, इतना याद रखना है आप। और ड्यूक ऑफ वेनिस, ड्यूक ऑफ वेनिस का मतलब है कि जब ब्रेबेंसियो को या राजा को राज्य में किसी भी प्रकार की समस्या आती है, तो सारी समस्या लेकर किसके पास जाएंगे, ड्यूक ऑफ वेनिस के पास, जो वेनिस का सबसे बड़ा न्यायाधीश है। ठीक है। तो सबसे पहले ड्यूक ऑफ वेनिस, फिर ब्रेबेंसियो, फिर ओथेलो, फिर इसके अंडर में सभी काम करने वाले लोग। तो ये इसके कैरेक्टर हैं। आपको इसी का दूसरे पार्ट में मैं इस कहानी को आपको विस्तार से समझाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।